जय हिंद बच्चों। क्लास 11 मैथ्स में आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं और ये सारा ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर से होगा। और ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम जो आपका लिया गया है बुक आर.एस. अग्रवाल से लिया गया है। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमने आर.एस. अग्रवाल बुक से पढ़ा दिया है, इस चैप्टर को शुरू से अंत तक हमने पढ़ा दिया है। अगर आप अभी तक भी नहीं पढ़े हैं तो चैनल पर जाके कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरू से अंत तक देख सकते हैं और आर.एस. अग्रवाल बुक के हर एक एक्सरसाइज को घर बैठे बना सकते हैं। तो ये जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जब आप बुक को लास्ट में देखेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हर एक एग्जाम में मदद करने वाले हैं। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आइए हम लोग देखते हैं। और मैं बता दूं कि इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहने का मतलब कि जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बुक आर.एस. अग्रवाल में दिया गया है उसमें से हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक का सॉल्यूशन देख चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन 11 से शुरू करने जा रहे हैं। तो यहाँ 11 नंबर को आप पढ़िएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो ये कहता है कि इफ a एंड b आर इंटीजर्स देन रूट अंडर a रूट अंडर b इक्वल टू रूट अंडर ए बी लिखते हैं इज ट्रू ओनली व्हेन। यह कब ट्रू होता है? जबकि आपका एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज नॉन निगेटिव। कहने का मतलब कि अथवा ये ए या नहीं तो बी आपका दोनों में से कोई एक नॉन निगेटिव होना चाहिए, तभी हम ऐसा लिख सकते हैं। या इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ गिवन नंबर्स इज आइदर जीरो, या तो जीरो हो या तो पॉजिटिव हो। ये दोनों में से कोई एक जो है आपका पॉजिटिव होना चाहिए या तो जीरो होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पहला एग्जांपल लेते हैं। अगर हमने रूट -3 लिखा है और यहाँ पर √2 लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं -3 × 2 लिख सकते हैं और ये आपका √-6 लिख सकते हैं। अब यदि ऐसा हो कि -4 लिख दिया और रूट अंडर हमने -5 लिख दिया तो इसको हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। ये 4 × -5 नहीं लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका 3 दिया गया है और इनटू किया गया है -√2 से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं √3 और ये -2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? √-6 लिखेंगे। और इसको नहीं लिख सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कहा कि कम से कम एक जो है आपका पॉजिटिव होना ही चाहिए, या जीरो हो तो बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जीरो होना तो कहने का मतलब मान लीजिए √3 है इंटू √0 है, तो भैया √0 ही आएगा आपका। इस 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, या तो -3 भी है यहाँ पर, -3 × 0 कर देते हैं तो यह आपका वैल्यू 0 ही हो जाता है। या √0 है इंटू -2 है आपका, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह आपका 0 ही हो जाता है। 0 तो कोई मायने ही नहीं रखता है, लेकिन जो भी मायने रखता है वो आपका क्या रखता है? पॉजिटिव साइन और निगेटिव साइन। इसमें जो है कम से कम एक जो है आपका पॉजिटिव साइन होना ही चाहिए। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रूल है, तो इसलिए यह फेल हो जाता है। यहाँ पर आप इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। प्रायः जो है हम लोग क्या करते हैं कि अगर -6 × -5 दिया रहे तो इसको √6×5 -6 × -5 लिख देते हैं, तो ये आपका √30 हो गया, जो कि आपका गलत है, जो कि क्या है आपका गलत है, जो कि आपका क्या है फॉल्स है। सही क्या है? तो सही ये है भैया, -√6 है और -√5 है आपका, इस दोनों को प्रोडक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं कि रूट के अंदर -1 हो तो इसको हम लोग i लिखते हैं। क्या लिखते हैं? i लिखते हैं। इसीलिए यह i × √6 हो जाएगा और फिर यह i × √5 हो जाएगा आपका, है ना। i का मतलब क्या हो गया? i का मतलब हो गया आपका √-1 हो गया। i का मतलब क्या हो गया? √-1 हो गया। इस तरह से -6 को √1-6 -1 × 6 लिखा हमने, और -5 को √-1 × 5 लिखा हमने। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब i लिख सकते हैं। i √6 हो गया और यह आपका i √5 हो गया। अब देखिए i² हो गया। अब ये दोनों आपका पॉजिटिव में आ गया, तो 6 × 5 = 30,
6 इंटू 5, तो आई स्क्वायर रूट आपका 30 हो जाएगा। आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस होता है तो माइनस रूट 30 हो जाएगा। एक्चुअल में देखिए यहाँ पर इस तरह का रूल अगर लेके चलते हैं, गलत रूल लेके हम चलते हैं तो यहाँ पर रूट 30 मिलता है, लेकिन करेक्ट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस रूट 30 हो जाएगा। इस तरह का जो है एग्जाम्पल आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर में शुरू में ही समझाया गया है, तो उम्मीद करते हैं इसे आप ठीक तरह से याद रखेंगे और इस तरह से आपको कई बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या कहा गया है कि रूट -9 इंटू रूट -25 है ना। देखिए ठीक उसी तरह का प्रॉब्लम आ गया है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा कि ये माइनस को और ये 9 हो गया, -9 इंटू 25 और ये माइनस माइनस मिल के आप प्लस कर दीजिएगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा। आप 15 लिख दीजिएगा तो यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। तो इसको करना कैसे है हम लोग को, कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आप पढ़ लिए हैं तो आई रूट 9 इसको लिख सकते हैं और आई रूट 25 लिख सकते हैं। अब इसको आई स्क्वायर लिखेंगे और ये रूट 9 इंटू 25 हो जाएगा आपका, और आई स्क्वायर को माइनस लिख सकते हैं आप, -1 लिख सकते हैं, और यह 9 का स्क्वायर रूट आपका 3 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया, तो ये आपका वैल्यू -15 आता है। तो वहां पर ऑप्शन में आपको +15 भी दिया रहेगा और -15 भी दिया रहेगा, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि -15 को ही हमको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे डायरेक्ट बुक को सामने में रखकर कॉपी में उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं बुक पर और नोटबुक पर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो 13 में क्या कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपेयर किया गया है। कहा गया है कि इसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है, यह पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से छोटा है, यहाँ पर यह पहला कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है, आप याद कीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आपने कहीं भी कंपेरेबल यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर नहीं किया होगा, यानी कि यह जो है कंपेरेबल नहीं है। तो एक चीज़ याद रखिए कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर cannot be compared। तो कंपेयर्ड आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले, दूसरे और तीसरे में कंपेयर किया गया है, तो इसीलिए यह तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं होगा। डायरेक्ट हम लोग किसको कहेंगे, डी, जो कि नॉन ऑफ दीज है, यही आपका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका ठीक उसी तरह से 14 नंबर में भी है। तो 14 नंबर में हमको वही चीज़ दिख रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया गया है, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर किया गया है। तो निश्चित रूप से डी इसका आंसर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज ही हो जाएगा, क्योंकि टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 15 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो सेम बात है, यहाँ भी देखिए कंपेयर है, यहाँ भी कंपेयर है, यहाँ भी कंपेयर है। तो हम क्या कहेंगे, नॉन ऑफ दीज को सेलेक्ट कर लेंगे। 15 का भी आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि टू कॉम्प्लेक्स नंबर कैन नॉट बी कंपेयर्ड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यह 16 नंबर में आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे 1 माइनस आई और 1 प्लस आई का होल स्क्वायर दिया गया है और इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, इस चारों में से क्या होगा। तो इसके वैल्यू को निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 1 माइनस आई का होल स्क्वायर और ये 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला हमारा है 1 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर आई का स्क्वायर हो जाएगा, फिर -2 1 इंटू आई, तो 2i आता है आपका, यहाँ 1 स्क्वायर, फिर आई का स्क्वायर और फिर आपका प्लस 2i हो जाता है। इसके बाद जो है आई 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, आई का स्क्वायर हम लोग जान रहे हैं कि -1 होता है, तो यहाँ -1 लिख देंगे और ये -2i हो जाएगा और बाय यहाँ पर 1 हो गया और ये आपका -1 और प्लस आपका 2i हो गया।
तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। ये 1 1 आपका कैंसिल हो गया, -2i बाय आपका 2i बचता है। ये दोनों आपस में कट के -1 मिलता है हमको। तो देख लेंगे कि -1 हमारा किस में है, तो -1 जो है हमको बी में मिलता है। तो बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया जो गया है आपका, क्या दिया गया है कि इफ़ a प्लस आई बी जो है √1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई दिया गया है, और यहाँ पर a² प्लस b² का वैल्यू आपको निकालना है। तो इसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे, चूँकि इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग होता है। इसमें भी वही हाल है, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट अलग। तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस आई बाय माइनस आई से रिप्लेस कर दीजिए। तो ये हो गया a माइनस आई बी हो जाएगा आपका, इक्वल टू √1 माइनस आई हो जाएगा। आई प्लस में है तो ये माइनस आई हो जाएगा, और यहाँ माइनस में है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। अब देखा जाए कि अगर इस दोनों का प्रोडक्ट हम निकाल लें, a प्लस आई बी को मल्टीप्लाई कर दें a माइनस आई बी से, तो हम क्या देखते हैं कि √1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई हो जाता है, और यह √1 माइनस आई बाय 1 प्लस आई हो जाता है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई लिख सकते हैं, और ये 1 माइनस आई और इंटू 1 प्लस आई लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा, और यह भी 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा रूट के अंदर। तो इस तरह से हमको क्या मिलता है, ये आपका मिल जाता है 1 का स्क्वायर, है ना। ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आई का स्क्वायर -1 होता है, यहाँ माइनस है पहले से तो +1 हो जाएगा। सेम वही चीज़ हो जाएगा इसमें भी, यानी कि √2/2 मिलता है, जिसको √1 लिखेंगे। इसका फाइनल वैल्यू जो है आपका क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि a² इसी चीज़ को और इस चीज़ को लेफ़्ट साइड में हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम लिख सकते हैं a² माइनस आई बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर माइनस आई का स्क्वायर आया है तो a² माइनस आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया आपका, और आई के स्क्वायर को हम लोग -1 लिख सकते हैं, इसीलिए a² प्लस आपका b² इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू निकालने के लिए कह रहा था कि a² प्लस b² का वैल्यू निकालिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, और 1 जिस ऑप्शन में हम देखेंगे उसी को करेक्ट कह देंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1 जो है हमारा a में है, तो A हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 18 नंबर में क्या कहता है। 18 नंबर में कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इक्वल टू 1। ये 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आई पर पावर क्या है आपका n है, और ये 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर सोचिए, अभी तुरंत हमने यहाँ पर यह वैल्यू निकाला है ना, इसका वैल्यू भी निकाला है, और यहाँ पर हालांकि यहाँ पर आपका प्लस में है ऊपर पे, यहाँ प्लस में है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसी को 1 प्लस आई और 1 माइनस आई को हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या करते हैं, इसको कंजुगेट से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस आई से और 1 प्लस आई से ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलता है, 1 प्लस आई का ये होल स्क्वायर मिल जाता है, और यहाँ पर 1 माइनस आई 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर मिल जाता है। चूँकि a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्म है ये, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस आई का स्क्वायर प्लस 2i लिख सकते हैं, और नीचे में क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1 लिख सकते हैं। क्योंकि i² का जो वैल्यू होता है ये -1 होता है, -1 यहाँ पे रख दिए हम लोग, तो ये ऑलरेडी माइनस था, यहाँ +1 हो गया। अब देखिए कि ये आपका 1 हुआ, i का स्क्वायर जो है -1 होता है, और फिर 2i हमने लिख दिया, अब बाय 2 लिख दिया, 1 1 यह कैंसिल हो गया, और 2i/2 आया, यानी कि सिर्फ हमको क्या मिल गया, i मिल गया।
तो जब i मिल गया तो यहाँ पर i पर पावर n, ये n इक्वल टू 1 और n का स्मॉलेस्ट वैल्यू, n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n के लिए हम क्या डालें कि यह 1 के बराबर हो जाए। तो भैया n के जगह पर अगर हम 4 डाल देते हैं, जैसे i पर पावर 4 कर दिए तो इसका वैल्यू आपका 1 होता है, i पर पावर 8 भी किए तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, i पर पावर 12 भी किए तो इसका भी वैल्यू 1 होता है, i पर पावर 16 किए तो इसका भी वैल्यू 1 होता है। लेकिन यहाँ बोला है स्मॉलेस्ट, कौन सा n का स्मॉलेस्ट वैल्यू हम क्या लें, तो यह n का स्मॉलेस्ट वैल्यू हम लोग 4 ही लेंगे, ना कि 8 लेंगे, ना कि 12 लेंगे, ना कि 16 लेंगे। तो इस तरह से इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा, है ना। चूँकि आप जान रहे हैं कि i को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो i स्क्वायर जो कि -1 होता है, अब फिर i स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर जो कि i पर पावर 4 होता है, -1 इंटू -1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, है ना। ये 2 बार -1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर i पर पावर 4 को हमने डायरेक्ट 1 लिखा है। मुझे उम्मीद है कि इसमें आप कंफ्यूज्ड नहीं हो रहे होंगे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिए, ये क्या कह रहा है कि इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि 1 निकालना है वैल्यू 1 प्लस बी प्लस आई ए बाय 1 प्लस बी माइनस आई ए का वैल्यू आपको निकालना है कि कितना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसमें कंजुगेट, इसका कंजुगेट कहने का मतलब इसको एक टर्म मानते हैं, इसको दूसरा टर्म मानते हैं। तो दिस माइनस दिस हो गया, तो इसको हम इनटू कर देते हैं 1 प्लस बी प्लस आई ए से, अब फिर नीचे भी 1 प्लस बी प्लस आई ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह ऊपर पे जो है न्यूमरेटर में आपका 1 प्लस बी प्लस आई ए का क्या हो गया, आपका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर लिखिए नीचे में, ये आपका x माइनस वाई और x प्लस वाई के फॉर्म में है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखेंगे। कहने का मतलब कि 1 प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस आई ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको ज़रा सा ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करना है हमको। ये 1 प्लस बी को हम लोग एक साथ रखते हैं, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, अब फिर आई ए का आपका होल स्क्वायर हो गया, अब फिर प्लस 2 इंटू 1 प्लस बी हो गया, और इसके बाद आई ए आ गया, आपका क्या आ गया, आई ए आ गया। अब बाय कितना हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2b हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। अब क्यों लिखें, क्योंकि आई स्क्वायर यहाँ आएगा, आई स्क्वायर का मान जो होता है -1 होता है, अब माइनस पहले से मौजूद है जिसके चलते ये प्लस हो जाएगा आपका। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू है हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इसीलिए इस दोनों के लिए हम लोग 1 लिख देंगे। और यहाँ पर देखिए 1 प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस आई ए का आपका होल स्क्वायर हो गया, अब प्लस 2 इंटू 1 प्लस बी इंटू आई ए हो गया। अब बाय कितना हो गया आपका 2 प्लस 2b हो जाता है। और 2 प्लस 2b में अगर हम लोग कॉमन ले लें 2 तो 1 प्लस b बच जाता है ये आपका। तो अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें अलग अलग सबको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर को डिवाइड कर दिए 2 1 प्लस बी से, अब फिर आई ए का होल स्क्वायर को डिवाइड कर दिए 2 1 प्लस बी से, अब फिर उसके बाद 2 1 प्लस बी इंटू आई ए को हमने डिवाइड कर दिया 2 इंटू 1 प्लस बी से। तीनों को डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, 2 2 कैंसिल, 1 प्लस बी यहाँ पर कैंसिल। तो हमको क्या मिलता है, 1 प्लस बी बाई 2 मिलता है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है आई का स्क्वायर, मतलब कि माइनस ए का स्क्वायर बाय 2 इंटू 1 प्लस बी मिलता है। और यहाँ पर जो है प्लस क्या मिलता है आपको, आई ए मिलता है। क्लियर है। अब देखिए इस पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं और इसको हम लोग
फिलहाल छोड़ देते हैं। तो इस पार्ट को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर 2 इंटू 1 प्लस बी जो है इसका एलसीएम हो जाएगा। 1 प्लस बी से इसको ये मल्टीप्लाई होने से 1 प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब माइनस क्या हो गया आपका ए का स्क्वायर हो गया, है ना, और प्लस आपका क्या हो गया आई ए हो गया। इसके बाद देखा जाए कि 1 प्लस बी का स्क्वायर, अब फिर प्लस 2b, अब माइनस ए का स्क्वायर, अब बाय क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 1 प्लस बी, अब प्लस आई ए हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखा जाए कि ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 दिया गया है। तो इससे हम लोग जो है बी स्क्वायर का मान निकालते हैं। तो बी स्क्वायर का मान जो हो जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा। बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसा काम करते हैं कि हम ए को ही चेंज कर देते हैं। तो ए को चेंज करते हैं 1 प्लस बी स्क्वायर रहने दीजिए, 2b को भी रहने दीजिए, माइनस ए स्क्वायर के बदले में 1, अब माइनस ये प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बाय आपका क्या हो जाएगा 2 1 प्लस बी हो जाएगा, अब प्लस आई ए लिख दीजिए। अब देखिए बी स्क्वायर मिलके आपका कितना हो गया 2b का स्क्वायर हो गया, और ये आपका 2b हो गया। अब बाय यहाँ 1 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस बी होता है प्लस आई इंटू ए। अब ऊपर पे जो है हम लोग 2b कॉमन ले लिए तो b प्लस 1 बचा, b प्लस 1 बचा, और 2 इंटू 1 प्लस बी बचा हुआ है, अब प्लस आई इंटू ए है आपका। इसके बाद 2 2 कैंसिल, 1 प्लस बी आपका कैंसिल, तो b प्लस क्या बच गया आई ए बच गया। अब हम लोग देखते हैं b प्लस आई ए जो है कहाँ पे है ऑप्शन में, तो यहाँ पर देख लीजिए बी में जो है हमारा b प्लस आई ए है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में 1 प्लस 2i है आपका, बाय 1 माइनस आई है। अब पूछ रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट सेकेंड में है, क्वाड्रेंट थर्ड में है, क्वाड्रेंट 4 में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में इसको लिखते हैं। कैसे लिखते हैं कि इसका कंजुगेट 1 प्लस आई, 1 प्लस आई से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए 1 इंटू 1 तो 1 हुआ, 2i इंटू 1 तो 2i हुआ, अब फिर उसके बाद i इंटू 1 तो प्लस i हुआ, अब फिर 2i इंटू आई तो प्लस 2i का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है, तो 1 प्लस 1 आ जाएगा, i का स्क्वायर जो कि -1 होता है और इसके बीच में -1 रहने से ये आपका प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 प्लस 3i लिखेंगे और ये -2 लिखेंगे आप, चूँकि आई स्क्वायर का मान -1 आप याद रख लीजिए, कहीं भी हम पुट कर सकते हैं और इसमें आप कंफ्यूज्ड नहीं होइएगा। अब बाई 2 हो गया, यहाँ पर आपको क्या मिलता है -1 प्लस 3i बाय 2 मिलता है, ये -1/2 हो गया, अब प्लस 3/2i हो गया। इससे जो आपको पॉइंट मिला है ना -½ और ये आपका 3/2 मिला। माइनस और प्लस किस क्वाड्रेंट में जाता है, ये आपका जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। किस क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट जो है हमारा किस में है, बी में है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना तक ठीक तरह से समझ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।